होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में मक्का की फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। कारण है अमानक स्तर का बीज जो किसानों को दिया गया। किसानों का आरोप है कि बीज निगम से उन्हें जिस कंपनी का बीज दिया था वह अमानक निकला, जिसके कारण उनकी उपज अभी तक खेतों में नहीं उग पाई है। नाम है आपका? सुशील गौर, गोंडी खड़ा रहता हूँ मैं। मक्का बीज ले गया था 2 कुंटल ब्लॉक से और 25 एकड़ में बोया, उसको रोटावीटर करके वो मक्का का पूरा बीज नहीं हुआ। स्थिति खराब है, वो तो 10-20 फीट पे एक झाड़ है बस। क्या चाहते हैं जी क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं, उसका हट जाना चाहिए अपना को। खेत खाली पड़ा है, समय भी निकल गया दूसरी फसल बोने का, दूसरी फसल भी नहीं बो सकते। क्या स्थिति रही है आपके खेत में उनकी? मैंने 60 कुंटल मक्का ले गया था, 60 किलो मक्का ले गया था ब्लॉक से। पूरा खेत खाली पड़ा, मक्का हुई नहीं। किस तरीके की स्थिति है अभी खेत में? पूरा खेत खाली है। क्या चाहते हैं आप? अब मेरे खेत का मेरे मतलब जो हर्जाना लगा, मेरे को पैसे लगे, वो हर्जाना मिलना चाहिए। और मेरा खेत तो खाली पड़ा है, उसमें बोऊँ क्या मैं? जैसे बीज को लेकर जो समस्या आई है, तो आप शासन से क्या मांग करते हैं कि अगली बार किसानों को ये समस्या ना आए? नहीं तो अच्छा बीज आना चाहिए, ऐसी समस्या नहीं आना चाहिए। सोमवार को किसान कांग्रेस ने अमानक बीज के विरोध में नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा। किसान कांग्रेस का कहना है कि कृषि विभाग द्वारा NSC कंपनी के जो बीज किसानों को वितरित किए गए थे वो अमानक निकले। इस बीज वितरण में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके कारण किसानों की मक्का सोयाबीन की फसलों खराब हो गई है। सिवनी मालवा तहसील के कांसखेड़ी, तिनसिया, राजौरा, जमुयानी, पीपलिया सहित अन्य गांव के किसानों की 75% फसल खराब हो चुकी है। किसान कांग्रेस ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कर किसानों की लागत वापस करने की मांग भी इस ज्ञापन के माध्यम से की है। साथ ही किसान कांग्रेस ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी समय में आंदोलन और पुतला दहन किया जाएगा। किस मुद्दे को लेकर आज ज्ञापन दे रहे हैं आपको? किसानों को जो कृषि विभाग ने मक्के का बीज दिया वो लगभग 100% ख़राब हो गया, किसानों के खेतों में उगा नहीं है, उसके खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं। क्या समस्या है? किन किन बीजों में समस्या है? NSC का जो मक्के का बीज था और कृषि विभाग ने और प्राइवेट से भी जिन कंपनियों का बीज किसानों ने यहाँ से मक्के का बीज ले गए वो लगभग सभी ख़राब हो गया। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? तो किसानों की मांग है कि उनका पैसा वापस दिया जाए और जो उनकी लागत लगी है DAP की और बोनी की जो लागत लगी उसका पैसा वापस दिया जाए और जो खेत खाली रह गए उसका मुआवजा दिया जाए। सरकार का समर्थन मूल्य है, मक्के का समर्थन मूल्य 1600 रुपये है और किसानों को जो बीज दिया जा रहा है वो 28,000, 18,000 और 22,000 रुपये की लागत से के हिसाब से किसानों को बीज दिया गया, जो पूर्णतः खराब और अमानक स्तर का दिया गया, जो किसानों के खेतों में उगा ही नहीं। इससे किसान चिंतित है, उनका मुआवजा दिया जाए और उनका पैसा वापस दिया जाए बीज का। किसानों की समस्या को लेकर कृषि विभाग भी स्वीकार कर रहा है कि कुछ किसानों की मक्का की उपज खराब हुई है। हालांकि इसके लिए कृषि वैज्ञानिक दल के आने की बात कही जा रही है। साथ ही जिन किसानों ने मक्का के बीज लिए थे उन सभी के खेतों में पहुंचकर कृषि वैज्ञानिक दल जांच करेगा। कृषि वैज्ञानिक दल यह भी देखेगा कि क्या कारण रहा कि इन किसानों के खेतों में मक्का की उपज नहीं उग पाई है। साथ ही कृषि वैज्ञानिक दल यह भी देखेगा कि जिन किसानों को बीज मिला था उनमें से कुछ किसानों के यहाँ मक्का की जो उपज है उसकी स्थिति क्या है। मक्का की फसल नहीं उगने की समस्या बताइए, तो क्या मामला है? हमारे यहाँ भी कुछ किसानों ने आके दो तीन किसानों में गोंडी खरार के हैं और अपने बाखर गला के हैं, कुछ किसानों ने आके बोला तो उनके हमने आवेदन ले लिए हैं और वरिष्ठालय को अवगत करवा दिया है। जिले स्तर से कल एक टीम का गठन किया गया है, इसमें वैज्ञानिक लोग हैं, वो आके ये देखेंगे कि किस कारण से अपना अंकुरण नहीं हुआ है
बीज में कोई कमी है या किसान के द्वारा बोनी में कोई कमी की गई है या उनके द्वारा कोई विधिवत रूप से उसका उपचार नहीं किया गया है, ये कल देखेंगे वैज्ञानिक विभाग।